मैं आदरणीय नरेंद्र मेहता जी से निवेदन करता हूं, कृपया अपने 2 शब्द बोलें। धन्यवाद। उत्तर भारतीय मंच द्वारा आयोजित आज के इस काव्य पाठ और देवी पूजन के अवसर पर मंच पे उपस्थित आज के सत्कार मूर्ति रोहिदास पाटिल जी, संस्था के अध्यक्ष धर्मेंद्र जी, आदरणीय मयंक जी, हमारे मित्र राजेश सिंह जी और मंच पे उपस्थित सभी कविगण, देवदत्त जी, सम्मान्य गणमान्य, सामने उपस्थित सभी महानुभाव, मैं सबसे पहले काका को आज के इस सत्कार की ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। मैं इस संस्था के सभी पदाधिकारियों का दिल से अभिनंदन करता हूँ। हर साल आप कथा का आयोजन करते हैं, इस बार देवी कथा का आपने आयोजन किया और समापन के अवसर पर काव्य पाठ होता है और खुशी की बात है कि काव्य पाठ हमारे संस्कार का प्रतीक है और जब काव्य पाठ होता है तो मन में जोश निर्माण होता है, ऊर्जा निर्माण होती है, अपनी अनुभूति होती है। तो स्वाभाविक है कि जब भी काव्य पाठ होता है तो हम सब पूरी कोशिश करते हैं। वैसे मुझे भी काव्य पाठ सुनने का बहुत शौक़ है, लेकिन समय के अभाव के कारण कभी सुन नहीं पाता हूँ। मैं खुद भी ऑर्गेनाइज कर लूँ तब भी सुन नहीं पाता हूँ, ये परिस्थिति रही है। तो कवियों से बहुत ज़्यादा स्नेह है, उसके अनेक कारण हैं, क्योंकि मैं उस पार्टी से आता हूँ जिसकी स्थापना एक कवि ने की है और उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जिसका नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं और उस वट वृक्ष का हिस्सा हूँ जिसका पौधा कवि रोहिदास पाटिल जी ने बोया था और मेरी निशानी वो है जहाँ माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती विराजती है। और मेरा शहर बहुत अच्छा है क्योंकि मेरे शहर के लोग मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं आदरणीय सबसे पहले रोहिदास पाटिल जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि अनेक उदाहरण हैं उनके। मतलब मैं कहूँगा कि इस पत्र में जितना लिख सकते थे उतना मंच ने लिखने का प्रयास किया, लेकिन एक किताब लिखी जा सकती है उनके ऊपर। अनेक क्षेत्रों में काम किया है उन्होंने, किसानों के लिए काम किया है, किसानों के लिए आंदोलन किए, इस शहर की जनता के लिए कई सारे आंदोलन किए, पार्टी के लिए कई सारे आंदोलन किए, शिक्षा क्षेत्र में काम किया, आगरी समाज के लिए कुछ काम किया, कई सारे अद्भुत कार्य है जो है। मैं एक चीज़ देखता हूँ कि मीरा भाईंदर में पार्टी का बीज उन्होंने बोया था, आज वट वृक्ष है। और उन्हें जब हम देखते थे, वो जब नेतृत्व करते थे, जो डिसिप्लिन था वो डिसिप्लिन हम भी ला नहीं पाए। मैं विधायक बन गया लेकिन डिसिप्लिन नहीं पाया, क्योंकि उनका अपना एक औरा था और वो जो बोले उस बात को वज़न थी इंडायरेक्ट में। तो मैं बहुत सारी चीज़ें जो वो बधाई के पात्र है, तो उनको मैं दिल से बधाई देता हूँ और मुझे भी मौका मिल गया आज इस मंच का उपयोग करके उन्हें बधाई देने का। मैं संस्था का भी दिल से अभिनंदन करता हूँ कि अपने संस्कारों को, अपनी परंपराओं को, अपने रीति रिवाज को अलग अलग कार्यक्रम के इस उत्तर भारतीय मंच के माध्यम से आपने समय पे ऐसे आयोजन किए कि हम सब इससे जुड़े रहे और हमारे संस्कार और संस्कृति जीवित रहे। मुझे खुशी है क्योंकि एक तरफ जहाँ रोहिदास पाटिल जी ने कहा अपने उनके सम्मान पत्र में हिंदी भाषियों के लिए स्कूल की ये सब किया, आज हम सब हिंदी भाषी उनका सम्मान कर रहे हैं। तो ना कभी मराठी के बीच में और हिंदी भाषी के बीच में ना पहले भेदभाव था ना आज भेदभाव है, हम सब सम्मान के साथ ही रहते हैं इस शहर में। इस महाराष्ट्र के अंदर रोहिदास पाटिल जी का भी योगदान है, आपका भी योगदान है और कहते हैं कि महाराष्ट्र दूध है और हम सब शक्कर है। इस दूध में जितनी शक्कर मिलेगी उतना दूध मिठाई होगा, तो स्वाभाविक है। लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए उसके अंदर भी जातिवाद करके, मारपीट करके बांटने का प्रयास करते, तब उस बात का दुख होता है कि अपने ही लोग अपने को पीटते आ रहे। और ऐसे लोगों से हमें सावधान भी रहना चाहिए, बच के भी रहना चाहिए। लेकिन वैसे उदाहरण है तो रोहिदास पाटिल जैसे उदाहरण भी है, धर्मेंद्र चतुर्वेदी जैसे उदाहरण भी है कि तुम कितनी भी आग लगा लो, हम कब तक हमसे बच पाओगे, लगा लो जितनी लगा सकते हो, बुझाने की क्षमता हमारे में है। तो आज का एक सम्मान चिन्ह प्रतीक है उस स्नेह के प्रति, उस प्रेम के प्रति, आदर के प्रति कि हमें कभी भी इस प्रकार का भेदभाव नहीं है और कोई लाने की बात नहीं करे। क्योंकि मैं उस प्रधानमंत्री के लिए काम करता हूं जो हमेशा कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों की सेवा।
अब मैं आप माता रानी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, आप सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और मुझे ये भी पता है कि जो आपको चाहिए उनके पास है और मुझे जो चाहिए वो आपके पास है, इसलिए आपकी मनोकामनाएं वो पूरी करे, मेरी मनोकामनाएं आप पूरी करें। बस समझदार को इशारा काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मंच का दुरुपयोग नहीं किया मैंने। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मीरा भाईंदर। अभी बस काका का वक्तव्य है 5 मिनट के लिए।